हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12th में इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है और 2 पार्ट में डिवाइड होकर क्वेश्चन सॉल्व होता है। बट मेरा जो मेथड होगा वो बहुत ही इजी मेथड होगा और वो आपको समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन है फ्रेंड, यस फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया है फ्रेंड, इंटीग्रेशन 4x + 1 अपॉन x² + 3x + 2 dx। फ्रेंड्स, इससे पहले जो आपने मेरा वीडियो देखा होगा उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस थे, लेकिन उन क्वेश्चनों में क्या होता था कि जो न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं होता था। यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आपके पास एक एल्जेब्रिक नंबर आ गया है। तो फ्रेंड्स, करना कैसे है इस क्वेश्चन को सॉल्व, कि आपको क्या करना है कि ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है 4x + 1, इसको आप डिवाइड करके 2 कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करके लीजिए, a and ddx डिनोमिनेटर पार्ट प्लस b। यहां पे आपने क्या किया है, a और b क्या है, आपके कोएफिशिएंट है। a और b यहां पे आपने क्या लिया, कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब आपको a इस वाले पार्ट का ddx कीजिए डिफरेंशिएट। सो x² का डिफरेंशिएट हो गया 2x और 3x का डिफरेंशिएट हो गया 3। ओके, प्लस कांस्टेंट है b, a और b यहां पे कांस्टेंट है, इक्वल्स टू 4x + 1। अब क्या कीजिए कि आपको जो कोएफिशिएंट है a और b, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या कीजिए कि कंपेयर कीजिए, कंपेयर द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले आप x वाला कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए। सो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इस साइड x का कोएफिशिएंट कौन है आपके पास, 4, और यहां पे x का कोएफिशिएंट कौन होगा आपके पास, 2a। सो 4 = 2a, देयरफॉर a = 4/2, कैंसिल 2। सो वैल्यू और a = 2। तो a की वैल्यू तो आपके पास आ गई 2। अब आपको b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अब कंपेयर कीजिए कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट नंबर। सो यहां पे कांस्टेंट नंबर है 1, तो अब यहां पे कांस्टेंट कौन हो जाएगा, 3a, और यहां कांस्टेंट कौन है, b, बट a वैल्यू = 2। सो 3 × 2 प्लस b, सो 1 = 6 प्लस b, सो 1 - 6 = b, सो -5 = b। सो b की वैल्यू हो गई आपके पास -5। ओके, अब a और b ये दोनों वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए और यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 4x + 1 = a मीन्स 2, 2x + 3 प्लस b मीन्स -5। तो आपने a और b की वैल्यू को आपने पुट कर दिया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि ये जो आपके 4x + 1 है, तो बोथ साइड, यानी कि ये पार्ट हो गया आपका लेफ्ट साइड, वो पार्ट हो गया आपका राइट साइड। सो बोथ साइड आप इस वाले पार्ट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सो इसको डिवाइड कीजिए, इस साइड भी डिवाइड कीजिए और इस साइड भी आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहां डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2, यहां भी x² + 3x + 2, और यहां भी डिवाइड कीजिए x² + 3x + 2। ठीक है, तो आपने ईच पार्ट को x² + 3x + 2 से डिवाइड किया। अब आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन यूज कीजिए, यहां भी इंटीग्रेशन यूज कीजिए, यहां भी इंटीग्रेशन यूज कीजिए। राइट, तो ये जो पार्ट है ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ये पार्ट तो आपका क्वेश्चन हो गया, और ये दो इसके पार्ट हो गए। तो अब इस वाले पार्ट को सपोज कीजिए I1, ये वाला पार्ट हो गया आपका I2, और ये जो मेन क्वेश्चन है आपका इसको ले लीजिए आप I। राइट,
अच्छा, dx आपको यूज करना है यहाँ पे, ये भी dx, ये भी dx और ये भी dx। ओके, अब ये तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इनको सॉल्व करने से जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो हमने सबसे पहले आई वाला पार्ट लिया, फर्स्ट पार्ट। ये इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर दीजिए फॉर I1, यानी पहले हम I1 वाला पार्ट ले रहे हैं। तो I1 है हमारे पास, इंटीग्रेशन 2 को बाहर ले लीजिए और ये हो गया 2x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और साथ में dx। ओके, अब यहां पे आप देखिए कि ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इसको यदि आप t सपोज करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट ये होगा। आपने स्टार्टिंग में किया था डिफरेंशिएट, ये जो 2x प्लस 3 है वो इसी का तो डिफरेंशिएट है। तो यहां पे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस वाले पार्ट को आप सपोज कीजिए t, राइट। सो इसका डिफरेंशिएट कीजिए, दिस पार्ट इक्वल्स टू t, सो डिफरेंशिएट कीजिए इसको। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू dt अपॉन dx। dx को इस साइड ले लीजिए, सो 2x प्लस 3 dx इक्वल्स टू dt। तो यहां पे देखिए 2x प्लस 3 dx, ये हो गया dt। तो I1 पार्ट आपका हो गया 2, ये हो गया dt एंड अपॉन में t, एंड dt अपॉन t मीन्स 1 अपॉन t। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो गया log t। सो I1 इक्वल्स टू 2 log t। t की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, ये t की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू t की है। सो 2 log, और t की वैल्यू लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस C1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो अभी आपने पार्ट सॉल्व किया I1 वाला पार्ट, अब आप सॉल्व करेंगे I2 वाला पार्ट। ओके फ्रेंड, तो I2 वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे। तो I2 वाले पार्ट में तो फ्रेंड आपका I2 वाला जो पार्ट है, तो I2 वाला पार्ट है आपका I2 इक्वल्स टू -5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड इंटीग्रेशन, राइट। सो फ्रेंड ये क्वेश्चन, ये पार्ट वैसा ही हो गया जो मेरा जो प्रीवियस वाला जो वीडियो था पार्ट 2 वाला, उसमें ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। यहां मैं वापस से करता हूं इसको। तो यहां क्या करना है आपको कि -5 को बाहर लीजिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो होल स्क्वायर में कैसे करेंगे कि आपका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आपको ये बताना है कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है 3। अब आप कीजिए इसका हाफ, सो हाफ हो गया इसका 3/2। अब कीजिए इसकी स्क्वायरिंग, तो इसकी स्क्वायरिंग हो गई 9/4, राइट। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 9/4। ओके फ्रेंड्स, यहां 3 हो गया, इसको 4 नंबर दे दीजिए इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। तो 4 इक्वेशन में हम इसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2। जैसा कि मैंने लिखा है कि 9/4 को आपको ऐड भी करना है, उसी पार्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एंड प्लस 2। तो ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया आपका होल स्क्वायर। ये हो गया फ्रेंड्स x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कीजिए, -9/4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, राइट। सो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर
एंड दैट पार्ट यू कैन राइट 1/2 होल स्क्वायर। तो फ्रेंड ये जो मेथड था ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, तो वहां ये पार्ट है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चल रहे हैं फ्रेंड। हाँ, तो फ्रेंड ये जो आपका सेकंड पार्ट था I2 वाला पार्ट, तो I2 वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट को आपने चेंज किया था, तो यहाँ पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन -5 dx, और यहाँ पे अभी आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से लिखा था, तो वहां पे आप लिख दीजिए x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ओके, सो -5 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आइडेंटिटी आप यूज कर लीजिए। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? ये वाली आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है आपके पास 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। फ्रेंड्स यहाँ मैं बता दूं कि आइडेंटिटीज तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, बिना आइडेंटिटी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। सो नाउ -5, ओके फ्रेंड, तो ये क्या 1/2a, 1/2 a मीन्स 1/2 log x मीन्स x प्लस 3/2 and a means 1/2, so -1/2 and x plus 3/2 and plus 1/2 and constant part C2, right? So ये वाला पार्ट आ रहा है फ्रेंड्स आपका I2 वाला पार्ट, so I2 equals to 2 कैंसिल, so -5 log x 3/2 minus 1/2, so 3/2 minus 1/2, तो ये रह जाएगा आपके पास 1, ओके, एंड 3/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, सो x प्लस 2 एंड प्लस C2। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हो गया आपका I2। अब आपने यहाँ पे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 मेंशन किया था, सो पुट कीजिए इन इक्वेशन 2। तो आपने पुट किया था I तो आपका क्वेश्चन था, एंड I1 प्लस I2, सो I इक्वल्स टू I1 पार्ट है आपका ये 2 log मॉड्यूलस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके, एंड I2 पार्ट है आपका -5 log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 एंड कांस्टेंट C1 प्लस C2, सो मेक ए न्यू कांस्टेंट C। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, और क्वेश्चन यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आप स्ट्रांग बन जाएंगे और फटाफट इस क्वेश्चन को पेपर में आप सॉल्व कर देंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलूंगा। सो बाय फ्रेंड्स।